छात्राः देवभाषा पुस्तकस्य प्रथम पाठस्य द्वितीय श्लोकस्य शब्दार्थ, द्वितीय श्लोक का शब्दार्थ। श्लोक प्रथम से मिलता जुलता है, वही है, इसलिए आप भी वही रहिएगा बुद्धि से। प्रथम श्लोक में क्या कहा था कि तुम आदिदेव हो, पुरुष हो, पुराण। अब उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं, सबसे उच्च देवता, देवता से नीचे पुरुष, पुरुष से नीचे पुरुष का जो गुण है वो। अब उससे थोड़ा प्रकृति पे आए, कहे, और ये दो शब्द हम वही मान के चले, त्वम और असि। तुम हो, त्वम वायु असि, तुम वायु हो। वायु शब्द से अर्थ होती हवा। कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें तुम नहीं हो। बात ये कहने है, तो कहा त्वम वायु असि, तुम हवा भी तुम ही हो। हवा नहीं रहे तो हम फिर वही वाली बात है। तो त्वम वायु असि, तुम वायु हवा। ये भी जो हम बता रहे हैं, ये देवता के भी स्वरूप है प्रकृति में। देवता उसी को कहते हैं जो सब पर समान भाव रखे, वह है देवत्व। और जो अलग अलग व्यक्ति पर, अलग अलग वस्तु पर अलग अलग निगाहों से देखे, वह है मनुष्य। देवता और मनुष्य में ये अंतर है। तो ऐसा नहीं होता, वो एसी वाली हवा नहीं, एसी वाली वायु नहीं, जो प्रकृति का वायु है। वो ऐसा नहीं कि बाहर निकलेंगे तो हमारे शरीर में वायु हवा लगे तो तुम्हारे में ना लगे। हवा चले तो सब दोनों को, जो अब बहुत अमीर है, जो बहुत निर्धन है, दोनों के साथ समान भाव। इसमें जितनी चीज मिलेंगे वो यही मिलेगा। इसलिए ईश्वर हो, ईश्वर वही है जो समान भाव रखता है, समभाव रखता है, समदर्शी है। त्वम वायु असि, तुम वायु, और त्वम वायुर यम, तुम यम हो। ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री हो उसको यम आके न ले जाए, उसका समय पूरा ना हो, और जो केवल निर्धन हो उसी का समय पूरा हो। यम सबके लिए समान भाव लग सकता है, जिसका भी समय पूरा हो जाए जाना ही है, कोई नियम नहीं, वहां कोई परिचय नहीं। तो तुम वायु, तुम यम, यम भी तुम ही हो। और यम का अर्थ प्राय सभी लोग, यम को सब लोग जानते हैं, इसलिए इसका और अर्थ करने की कोई बहुत हो सकता नहीं है। तो वायु, यम, अग्नि, अग्नि भी तुम ही हो, तुम अग्नि असि। अग्नि भी सबके साथ समान व्यवहार रखता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि इस अग्नि को हम जलाए हैं, हम उत्पन्न किए हैं, तो हम अपना हाथ डाले उसमें तो नहीं जलेगा, ऐसा नहीं है। उसकी प्रकृति है जलाना, तो हमको भी जलाएगी और हमारे बगल वाले को भी जलाएगी। उस अग्नि, चाहे जो भी अग्नि हो, उसकी प्रकृति है जलाना। तो आग बनाने वाले अग्नि है, उससे भी हाथ जलता है, और होम करने वाले जो अग्नि है उससे भी हाथ जलता है, क्योंकि उसकी प्रकृति है। तो प्रकृति पर एकदम सबके साथ समान व्यवहार। तुम क्या क्या हो? वायु, यम और अग्नि, तीन हो गया। वायु यमोग्नि वरुण, वरुण तमसी, तुम वरुण हो। वरुण जल के देवता को मानते हैं। बारिश हो तो हम खड़े हो तो भीग जाएंगे, और योगी आदित्यनाथ खड़े होंगे तो नहीं भीगेंगे, ऐसा नियम नहीं है, दोनों को भिगाएगा, संभाव। तो वायु, यम, अग्नि, वरुण, तुम और असि सबके साथ लगाना है। तुम हो, तुम वायु हो, तुम अग्नि हो, तुम यम हो, और तुम वरुण हो। वायुर यमोग्नि वरुण शशांक। शशांक शब्द से अर्थ बहुत ही चंद्रमा। चंद्रमा निकले तो हमारे छत पे प्रकाश आए, बगल वाले पे नहीं, ऐसा नहीं है। बिजली में हो सकता है कि उसने बिल जमा किया तो उसके घर में प्रकाश, और उसने बिल नहीं जमा किया तो उसके घर में प्रकाश नहीं। ऐसा मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो चीज है उसमें होता है, प्रकृति की प्रदत्त जो है नहीं। इसलिए तुम शशांक, तुम चंद्रमा हो। वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशांक, स्पष्ट। त्वमसि सबके साथ लगेगा। प्रजापति त्वम, त्वम ये जो है सबके साथ लग रहा है। त्वम प्रजापति, प्रजा, हम सब प्रजा है, और हमके पति, हम सबके मालिक, सबके पति, राजा।
हमारे यहां प्रजापति शब्द ब्रह्मा से लिया गया है, क्योंकि ब्रह्मा ने ही ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया करते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो प्रजापति मतलब ब्रह्मा। त्वम प्रजापति असि, तुम प्रजापति। आगे एक शब्द कहा प्रजापति त्वम प्रपिता, प्रजापति के पिता। हम लोग ऐसा मानते हैं कि विष्णु के सब लोग औरस पुत्र हैं, उसकी एक अलग कथा है, क्लास में कभी चर्चा करेंगे हम लोग। तो तुम विष्णु हो, यहां प्रजापतिस्त्वम प्रपिता शब्द से अर्थ विष्णु हो, तुम विष्णु हो। और महस्य, शंकर भी तुम ही हो, तीन देवता हमारे यहां प्रधान है, तीनों बोल गए क्या क्या, ब्रह्मा भी तुम ही हो, विष्णु भी तुम ही हो और शंकर भी तुम ही हो। और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन प्रधान देवता है। प्रकृति के बाद कहा तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम महस्य शंकर। अब इतने अच्छे गुण जिसके पास हो उसका जितना भी प्रशंसा करो कम है। इसलिए कहा नमो नमस्तेस्तु, तुमको नमस्कार है। कहा कि लगा कि थोड़ा कम कर रहे हैं, तो नमो नमस्तेस्तु सहस्त्र कृत्वा, कहा तुमको 1000 बार नमस्कार है। फिर भी लगा कि बाप रे, इतनी बड़ी जो हस्ती है, इतनी बड़ी जो ये है, सबके साथ समव्यवहार सब तुम ही हो, तो फिर उसकी तसल्ली नहीं हुई। तो कहा नमो नमस्तेस्तु, तुमको नमस्कार है, सहस्त्र कृत्वा 1000 बार नमस्कार है। कहा पुनश्च, फिर से, भूयोपि, बार बार नमो नमस्ते, फिर से बार बार नमस्कार है, अनंत रूपम की तरह, कि गिनती नहीं कि कितने बार नमस्कार है, तुम कितने पूजनीय हो, तुम कितने नमस्कार के योग्य हो, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। एक चीज ध्यान रखना, हमको हमारा अपना यह मानना है कि इस श्लोक को लेकर के बहुत सारे गीत लिखे गए, जिसमें भी बहुत सारी बातें करके भी ना थके उसकी प्रशंसा। एक गीत है बार बार देखो, फिर भी लगा कि नहीं हुआ, तो कहा 1000 बार देखो, फिर भी तसल्ली नहीं हुई, कहा यह देखने की चीज है तुम्हारी दिलरुबा। एक और गीत है छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी अगले जन्म तक। फिर लगा कि अरे इतना अच्छा दोस्त है, अगले जन्म तक कहना बात अच्छी नहीं समझ में आती, तो कहा अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक। फिर कहा 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। तो अच्छाई के ब्लग जिस जहां वर्णन न किया जा सके, इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। अब देखो एक छोटा उदाहरण मैं इसमें और आपको बताता हूं, और जब आगे जब भावार्थ आएंगे तो भावार्थ में इस उदाहरण के साथ भावार्थ शुरू करेंगे। तब तक के लिए हम लोग थोड़ा विराम लेते हैं। धन्यवाद। शब्दार्थ में इतना ही, भावार्थ में और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। सर्वेशम।